सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मंफी आ गए हैं। वेस्ट इंडीज की टीम के आज का मैच खेलने और पाकिस्तान का दौरा जारी रखने के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब कहिएगा, अभी ये बताइए, ये जो अभी पेशरफ्त है 14 खिलाड़ियों के मंफी आ गए टेस्ट, इससे मुतालिक डिटेल्स क्या है आपके? जी ज़ुहैब, अब से तकरीबन कोई 2.5 घंटे पहले ये रैपिड टेस्ट हो रहे थे कराची के मकामी होटल में और 14 के 14 वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी थे उनके टेस्ट मंफी आ गए। लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी चूंकि कैंप में ऊपर तले कोरोना पॉजिटिव की खबरें आ रही हैं, कल रात 5 खिलाड़ी और ऑफिशियल पॉजिटिव हुए, उससे पहले 3 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल पॉजिटिव हुआ, तो काफी नर्वस दिखाई दे रहे हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स। अभी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, जो हमारे जराये हमें तस्दीक कर रहे हैं कि अभी तक ये क्लियर नहीं है। हालांकि मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूँ, यहाँ पर सारी तैयारियां मौजूद है, जो ब्रॉडकास्ट क्रू है वो भी आ चुका है और जो ग्राउंड से रिलेटेड जितने स्टाफ है वो अपना अपने काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन अभी तक चूंकि 4 बजे टीमों ने होटल से रवाना होना होता है नेशनल स्टेडियम के लिए, तो अभी तक वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो क्लियर नहीं है कि वो आज मैच खेल सकेगी या नहीं। लेकिन अगले मेरे ख्याल चंद मिनट जो है वो बहुत अहम है, इसमें सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सकेगी कि आज मैच हो सकेगा या नहीं। अतीकुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है, भट्टी साहब हमारे साथ ही रहिए। अतीक, ये तो भट्टी साहब ने बता दिया अभी 14 से मुतालिक, जो 5 अरकान के कोरोना टेस्ट की तस्दीक हुई थी, ये क्या खबर है? देखें, ये 5 अरकान जो है इनके कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट हुई थी वो पॉजिटिव आए थे। तो इस तरह कोई लगभग 6 वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे जिनके जो है कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से शरीर खदशात का दो-चार थी। लेकिन जिस तरह अभी माजिद भट्टी साहब ने कहा कि यहाँ पे जो है गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर के जो प्रोडक्शन क्रू था वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पे पहुँचा है और जो दोनों टीमें होती हैं वो 4 बजे होटल से रवाना होती हैं। तो अब तक तो यही इम्कानात रोशन नज़र आने के आज का T20 तो हो जाएगा, लेकिन आगे वनडे सीरीज जो है उसके इम्कानात जो है पीसीबी अपडेट करेगा कि उस हवाले से वेस्ट इंडीज बोर्ड क्या अपनी हिकमत अमली रखता है, क्या वो वनडे सीरीज नहीं खेलना चाहता है। ब्रॉडकास्टर से मुताल्लिक़ बताइए, क्या वो ग्राउंड आ गए और ये कितने रुकनी स्क्वाड आया था वेस्ट इंडीज का, टोटल कितने खिलाड़ी आए थे पाकिस्तान? देखिए, 21 रुकनी टीम आई थी वेस्ट इंडीज़ की, जो खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, जिसमें T20 के भी थे और वनडे के भी थे। तो 6 खिलाड़ियों के पॉजिटिव आए हैं, तो इस वजह से अब 14 खिलाड़ी रह गए हैं। और ब्रॉडकास्टर जो प्रोडक्शन क्रू है गैर मुल्की, एक तो लोकल क्रू होता है वो 2 बजे पहुंच गया था और जो गैर मुल्की प्रोडक्शन क्रू था वो अभी लगभग कुछ 2:30 बजे 2:45 बजे यहाँ नेशनल स्टेडियम पहुँचे हैं, जो अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। और सिक्योरिटी एहलकार भी जो यहाँ पर थे उनकी तादाद भी बढ़ गई है, जो एज़ पर शेड्यूल जिस तरह होती है यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार आपको नजर आ जाएंगे नेशनल स्टेडियम के बाहर जो यहाँ पर हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं आज के T20 मैच की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अपडेट करेगा। जी अतीक, अभी क्या सिचुएशन है ग्राउंड की? आप बता रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स आ गए हैं, मतलब यानी कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने इम्कानात हैं कि आज का मैच हो जाए? देखिए, जिस तरह ब्रॉडकास्टर के प्रोडक्शन क्रू यहाँ पर पहुँच गया है, सिक्योरिटी अमला जो है यहाँ पर पहुँच चुका है और जिस तरह के जो नॉर्मल एक मैच के हालात होते हैं उस तरह तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज T20 जो है वो होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इस हवाले से कोई अपडेट नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड अब तक राब्ते के अंदर है। कोई हतमी फैसला होगा तो फिर होगा कि आज का T20 100% हो रहा है या सिर्फ आज का T20 होगा वनडे सीरीज़ के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही कहना है कि वो इस हवाले से जल्द अपडेट करेंगे। ठीक है, आप अतीक हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड्स की मीटिंग इस वक्त जारी है, तो इसकी क्या डिटेल्स हैं? सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सुहेल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, भी कुछ देर पहले हमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो रैपिड टेस्ट होने थे वो तो मुकम्मल कर लिए गए हैं और उनके अभी तक रिजल्ट जो हैं वो मंजर-ए-आम पर नहीं आए, उनके बारे में नहीं बताया गया कि वो रिजल्ट क्या है। लेकिन ये हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अभी मीटिंग चल रही है जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट जो पाकिस्तान का शोबा है उसके लोग हैं, दूसरे ऑफिशियल शामिल हैं, उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज की टीम है उसके ऑफिशियल्स शामिल हैं, उनके बोर्ड के कुछ लोग भी शामिल हैं। उनके साथ इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अब से तकरीबन आधे और पौने घंटे के दरमियान
आज के मैच और सीरीज के मुस्तकबिल के हवाले से जरूर पेशरफ्त सामने आएगी। जो भी फैसला होगा वो उसको सामने रखा जाएगा। उसके लिए शर्त यही है कि जो रैपिड टेस्ट हुए थे उनके रिजल्ट क्या आए हैं। अगर उसमें मजीद पॉजिटिव आते हैं रिजल्ट तो ये सीरीज और आज का मैच होना यानी सुहेल, ये जो 14 की हम खबर दे रहे हैं कि उनके नेगेटिव आए हैं, उसके अलावा ये रैपिड टेस्ट दोबारा हो रहे हैं या ये वही हैं? हेलो, सुहेल इमरान हमारे साथी हैं, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ। भट्टी साहब, आप ये कहिएगा जो 5 अरकान के पॉजिटिव आए हैं टेस्ट, ये किस तरीके से, मतलब बायोसिक्योर बबल फॉलो नहीं किया क्या, ये नहीं हुआ? ये दरअसल वेस्ट इंडीज की टीम जो है पहले अपने मुल्कों से खिलाड़ी उड़े हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बहुत सारे जजीरे और हर जजीरा जो है वो अलग मुल्क है। ये सारे अमेरिका में पहले किसी एयरपोर्ट पे जमा हुए हैं, वहां से इनकी फ्लाइट जो है वो दुबई आई है। दुबई में इनका कोई 24 से 35 घंटे का ट्रांजिट था। 24 से 35 घंटे इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ खिलाड़ी पिछली जुमेरात को सुबह के टाइम पे कराची आ गए थे, कुछ रुक गए थे जो शाम में वहां से चले और रात 9 बजे पहुंचे। तो कहा यह जाता है कि ये खिलाड़ी जहां ट्रांजिट में रुके वहीं से मुख्तलिफ ये बार्स में बैठे रहे या रेस्टोरेंट इन्होंने यूज किए, तो उन एयरपोर्ट से इनको जो कोरोना से कुछ पॉजिटिव केसेस थे वहीं से इनको कोरोना वायरस ट्रांसफर हुआ। लेकिन जब ये यहाँ कराची लैंड किए थे तो उसके बाद जो पहला इनका कोविड टेस्ट हुआ था उसमें इनके 3 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल पॉजिटिव आया था। फिर दूसरे मैच के बाद कल जब दोबारा इनकी टेस्टिंग हुई तो इनके 3 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल मजीद पॉजिटिव आए। तो अब मजमूई तौर पर वेस्ट इंडीज के पास 14 खिलाड़ी हैं, लेकिन वनडे सीरीज खेलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अब ये फैसला जो है वो आधे पौने घंटे में सुहेल इमरान हमें बता रहे थे कि हो जाएगा और इसका ऐलान भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ है, सुहेल इमरान हमारे साथ है और हमें अतीकुर रहमान ने भी अपडेट किया इस सिलसिले में। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या इज्जत का केस दायर करने का ऐलान किया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि आम आदमी की बात तो क्या, वजीर आजम की इज्जत महफूज नहीं। इजहार राय से मुतालिक मुल्क में कोई कानून है और ना ही इस पर अमल किया जा रहा है। कहा गया है कि जहांगीर तरीन ने बनीगाला के लिए पैसे दिए। जहांगीर तरीन ने वजीउद्दीन के इल्जामात की तरदीद की है। बदकिस्मती से हम आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी देख रहे हैं। हमारा अदालती निज़ाम क्यों जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, इज़्ज़त नफ्स है जो इनफरादी शख्स की, उसकी हिफाजत करने में नाकाम हो रहा है। हमने फ़ैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहिबान जो हैं प्रोविंशियल, वो डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर भी और हाई कोर्ट की सतह के ऊपर भी स्पेशल डिवीजन बेंचेस कायम करें जो कि इन मुकदमात की को सुने। हम उन टेलीविजन्स को भी नोटिस दे रहे हैं जिन्होंने बगैर तहकीक के ये इल्ज़ाम को अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया और इनको चलाया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। और ये टाउन्स भी बहुत सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी सिफारिश पर बनाएं। मुझ समेत पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हमें जो हमारी DMCs थी, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, वो हमें रिटेन करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे फ़ायदे में थी, लेकिन पार्टी का ये ख्याल था, सिंध हुकूमत का ये ख्याल था, कैबिनेट का ये ख्याल था कि नहीं, अगर तमाम जमातें इस पर इत्तफाक करती हैं कि टाउन्स बनाए जाएँ तो हमें टाउन्स बना लेने चाहिए। टाउन्स हमने उनके कहने पर बनाए। 10 या 11 महकमे ऐसे हैं सिंध हुकूमत के जिसमें हमने लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को किरदार दिया है। उसमें पुलिस शामिल है, उसमें एजुकेशन शामिल है, उसमें हेल्थ शामिल है, उसमें स्पोर्ट्स है, उसमें रिलीजियस अफेयर्स है, उसमें माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसमें ज़कात रिलीजियस अफेयर्स है, उसमें वुमेन डेवलपमेंट है, उसमें एक हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन, जो माजूरों के लिए एक महकमा है, उसको भी हमने कर दिया है। तो 10 महकमे जो पहले नहीं थे, हमने उनमें इनका किरदार डाल दिया है। हमने पहली मरतबा, और किसी सूबे ने ये काम नहीं किया, कि हमने हर काउंसिल में माजूरों के लिए
और ट्रांसजेंडर्स के लिए नशिस्तें रख ली हैं। ये वो तमाम इक़दामात हैं जो हमने बेहतर किए हैं और इस कानून के अंदर हमने इनको दिए हैं। सिर्फ़ एक चीज़ जो है वो तब्दील हुई है और मैं समझता हूँ कि उसके पीछे भी नीयत हमारी अच्छी है। वो एजुकेशन और हेल्थ जो बल्दियात के पास थे, कुछ थोड़े बहुत स्कूल थे और कुछ 4 या 5 हॉस्पिटल्स थे, कुछ डिस्पेंसरीज थी। उनको लेने का मकसद सिर्फ ये है कि उन हॉस्पिटल्स को, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वो चलाए नहीं जा रहे ठीक तरीके से, वहाँ काम करने वाले लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, वहाँ मरीज़ों को जो है सहूलतें नहीं मिल रही। तो हमारी एक ख्वाहिश थी, हमारा एक ख्याल है कि अगर उन हॉस्पिटल्स पर हम खर्चा करेंगे और तो कराची के या सूबे सिंध के जिस तरह हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बेहतर किए हैं, इन हॉस्पिटल्स को भी हम बेहतर करें और वहाँ के रहने वाले लोगों को सेहत की अच्छी सहूलतें हम दे सकें। उसमें कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उसको हम NICVT के तर्ज का एक हॉस्पिटल बना सकते हैं। वो फ़ायदा कराची के शहरियों का होगा। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल 750 बेडेड हॉस्पिटल है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, पर वो KMC को दिया था। हम उसको चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल को हम अच्छा करें। वो हॉस्पिटल अच्छा होगा तो कराची के शहरियों को फ़ायदा होगा। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो हमने की। और मैं आपको एक चीज़ याद कराऊँ कि मेरे हल्के में एक स्कूल है और वो अक्सर मीडिया पे चलता था कि जी गधे बंधे हुए हैं, और बड़ा मेरा भी बैंड बजाते थे कि जी वज़ीर है और वज़ीर के हल्के में एक स्कूल है, उसमें गधे बंधे हुए हैं। मैं बार बार समझाता था कि ये सिंध हुकूमत का स्कूल नहीं है, वो बल्दिया का स्कूल है। उस बल्दिया के स्कूल का ये हालत है कि उसकी इमारत भी ख़राब थी, उसमें बच्चे भी नहीं थे, वहाँ पर जानवर बांधे जाते थे। अगर इस तरह के स्कूलों को सिंध हुकूमत लेकर उनको ठीक करना चाहती है तो ये वो चीज़ें नहीं है जो जिनके लेने से हमें फ़ायदा होगा। ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर हमें अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और ख़र्च करने के बाद उसको हम ठीक करेंगे। तो नीयत इसके पीछे ठीक थी, एक चीज़ उनसे ली है, बाकी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने इनको फराहम की हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सूबे की अपोजिशन है वो आपकी यहाँ की वफाकी हुकूमत से ज़्यादा नालायक है, ज़्यादा नाअहल है। उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको समझा नहीं है और उस पर वो शोर मचा रहे। और ख़ास तौर पर MQM जो है इस तरमीम को जवाज़ बना के पूरे सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, ताकि इनकी जो माजी की सियासत है वो सियासत दोबारा ज़िंदा हो और इनकी दुकानदारी जो है वो चल सके। जी मिशन तो अपनी जगह उसका काम ही ये है, लेकिन गवर्नर सिंध जो हैं उन्होंने भी कुछ एतराज़ात लगाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नर सिंध का ताल्लुक चूँकि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी से है, क्या गवर्नर सिंध अपने ओहदे पर बैठकर सियासत कर रहे हैं? देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही है, गवर्नर साहब एक आइनी ओहदे पर बैठे हुए हैं और आइन में उनका एक छोटा मोटा किरदार है जो काम उन्होंने करना होता है। तो जब असम्बली कोई बिल पास करके उनको भेजती है तो मेरा ख्याल ये है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि वो उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करें और आइन के मुताबिक अगर वो समझते हैं कुछ एतराज़ात लगाएं, कुछ ऑब्जर्वेशन दें और असम्बली को वापस भेजें। लेकिन ये जो बिल था उस पर गवर्नर साहब ने TV चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, ऑपोजिशन के तमाम मेंबर्स के साथ मीटिंग की और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लगा के वो असम्बली को वापस भेजा। ये सवाल आपका ठीक था कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाई। हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस को ऑपोजिशन की मीटिंग्स का नतीजा समझा, उससे समझा कि हमने उससे गवर्नर साहब ने अखज़ किया है, उसमें 4-5 चीज़ें हमने दुरुस्त कर ली। उन्होंने कहा कि जो मेयर का और टाउन के चेयरमैन का इलेक्शन है वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली, हमने उसको ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेयर और टाउन का जो कैंडिडेट है टाउन MC का, वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली और उसको काउंसिल का मेंबर बना दिया। गवर्नर साहब ने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट करने का इख्तियार जो कैबिनेट ने ले लिया है वो कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए, असम्बली के पास होना चाहिए। हमने उनकी वो बात मान ली। उन्होंने कहा कि जो मियाद है इन काउंसिल्स की वो उस दिन से शुरू हो जिस दिन इनका पहला इजलास होगा। हमने हलफ की बात की थी, उन्होंने इजलास की बात की, हमने उनकी बात मान ली। तो जो चीज़ें हम मुनासिब समझते थे और वो चीज़ें हमने गवर्नर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मान ली और उसके बाद हमने दोबारा गवर्नर साहब को भेज दिया। और अब गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगा सकें, उसको वापस कर सकें। 10 दिन के अंदर अंदर उनको इसको पास करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो अस खुद वो पास जो है मंजूर तस्वुर किया जाएगा, तो अब वो कानून बन जाएगा। देखिए 100% कर रहे हैं, बल्कि सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने जो उनका एक आइनी उनकी पोजीशन है उसके साथ वो ज़्यादती करते हैं। उन्होंने
असम्बली की जानिब से आया हुआ एक बिल, उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करने के बजाय ऑपोजिशन के मेंबर्स के साथ मीटिंग्स की और जो ऑपोजिशन के मेंबर्स ने उनको कहा वो एतराज़ात लगा के उसको भेजा। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि हम समझते हैं उसका आईनी इख्तियार है, उसको भले वो मिसयूज़ कर रहे हों, लेकिन हमने फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको एड्रेस किया। एक कर कराची का अमन जो है वो पूरी कौम पे हमेशा ख्वाहिश रही है और आपकी पार्टी को जो क्रेडिट जाता है कि वहाँ पे अमन है, तो जक़ात का भी हिस्सा होगा, इदारों का भी होगा, सबका होगा। लेकिन अब जिस नहज पे पीपल्स पार्टी और MQM आ रही हैं बयानात की हद तक, ये कितना मुमकिन होगा कि किसी जगह डायलाग हो और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, पॉलिटिकल सीन पे आगे बढ़े? क्योंकि कराची जो है मज़ीद जो है कत्ल गारत, लिसानी फसादात, इस तरह की सूरत हाल नहीं अफोर्ड कर। ये सर इसी के साथ लेने आपको किन खदशात का आज़ार है, ज़रा खुल के? मैं तो रोज़ाना खुल के बोलता हूँ। देखें, जो बात आपने कही है बड़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपोजिशन को ये हक़ है, उनका ये इख्तियार है, वो किसी भी कानून साजी पर एतराज़ उठाएँ और हुकूमत पर तनकीद करें और अपनी तजावीज़ दें, मुज़ाहरे करें, जलसे करें, इससे कोई उनको नहीं रोक सकता और ना हमें रोकना चाहिए, ये उनका इख्तियार है। लेकिन अगर कोई जमात कानून साजी को बुनियाद बना के सूबे में, मुल्क में या किसी शहर में लिसानी फसादात कराने की साजिश करे और कराची शहर में जो बैनर्स लगे हैं, मुझे नहीं पता वो आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं, उसमें वो लिखते हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्ज़ा नामंजूर। फिर वो कई बैनर लगाते हैं कि कराची शहर पर देही इलाकों का कब्ज़ा नामंजूर। अब मैं तो उनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जो मकामी और गैर मकामी आपने अपने जहन में ठोसा है, इसकी तशरीह करें आप ये बताइए कि मकामी कौन है, गैर मकामी कौन है? क्या वो पठान गैर मकामी है जो KP से कराची में बसता है? वो पंजाबी गैर मकामी है जो पंजाब से कराची में बसता है? वो सराइकी गैर मकामी है जो साउथ पंजाब से पंजाब में बसता है? वो कश्मीरी गैर मकामी है जो कश्मीर से कराची में बसता है? या वो सिंधी गैर मकामी है जो सूबा सिंध से आकर कराची में बसता है? या मेरे जैसा सिंधी जिसका ख़ानदान सदियों से कराची में बसता है, वो गैर मकामी है? आप ये बताइए कि मकामी और गैर मकामी की तफरीक तो करें ना आप। देखिए, सूबा सिंध बड़ा कुशादा दिल सूबा है। आज भी सूबा सिंध की असम्बली में आपको हर कौमियत का आदमी मेंबर मिलेगा। सूबा सिंध से मुंतखब होने वाले लोग जिनका ताल्लुक़ KP से था, जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से था, वो वहाँ से जीते, वहाँ वज़ीर बने। हमने तो एतराज़ दी है किसी पे। अगर सूबे के लोग किसी को मुंतखब करते हैं, किसी को वोट देते हैं, किसी को असम्बली में भेजते हैं और वो कराची में रहता है तो उसका हक़ है, या सूबा सिंध में किसी भी शहर में रहता है तो उसका हक़ है वो आए। ये ठेकेदारी किसने उठा ली है कि वो फ़ैसला करे कि कौन कराची में मकामी है, कौन कराची में गैर मकामी है, कौन सिंध में मकामी है, कौन सिंध में गैर मकामी है? ये इतनी ख़तरनाक बात है, ये जहर है जो लोगों के जहनों में डाला जा रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये जानबूझ के कर रहे हैं। इनको पता है कि कानून में कोई गलत चीज़ नहीं है। ये चाहते हैं कि लिसानी फसादात हों, खुदा न खास्ता कुछ लोग इधर से मरें, कुछ उधर से मरें, तो ये अपनी दुकानदारी फिर चमकाएं और फिर कहें उर्दू बोलने वालों को, देखो ना तुम्हें सिंधी मारता है, देखो तुम्हें पठान मारता है, देखो तुम्हें पंजाबी मारता है, तुम्हें बलोच मारता है। उनको ये डरा के फिर अपने साय में लाएं, आओ हम तुम्हें जो है ना वो साया फराम करेंगे, तुम्हारी जानें बचाएंगे। देखें, ये ज़माने गुजर गए हैं। आपने कहा कराची ने बहुत तकलीफ़ उठाई है, पूरे पाकिस्तान ने उसको भुगता है, पूरे पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है। कराची शहर से बिज़नेस निकल के चला गया है। देखिए, मैं रोज़ाना इनसे पूछता हूँ, मैं अपनी हर बात में कहता हूँ कि जी कराची के लोगों को गैस नहीं मिलती, कराची में जो लोगों को पेट्रोल महंगा लेना पड़ता है, वहाँ पे बिजली महंगी होती जा रही है, वहाँ दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। MQM के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। कराची की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, MQM के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। ये ठेकेदार बनते हैं ना कराची के, तो कराची के लोग अगर तकलीफ़ में हैं, तुम्हारे वोटर अगर तकलीफ़ में हैं, तुम्हारे हमदर्द अगर तकलीफ़ में हैं, तुम्हारे मुँह में छाले क्यों पड़ जाते हैं वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हुए? हम जब हुकूमत में थे, MQM ने जब हमारे साथ थे, 4 मरतबा हुकूमत हमारी छोड़ी सिर्फ इसलिए कि जी पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं। आज इनको जो है वो मुँह के सिल गए सबके। पेट्रोल की कीमतों पर नहीं बोलते हैं, गैस की क्राइसिस पर नहीं बोलते हैं, पेट्रोल महंगा होता है उस पर नहीं बोलते हैं, बिजली महंगी होती है उस पर नहीं बोलते हैं। तो MQM जो है कभी भी कराची शहर में रहने वाले लोगों की हमदर्द नहीं थी
उसने लोगों के जज्बात से खेला है, लोगों के जज्बात को इस्तेमाल किया है और अपनी सियासी दुकानदारी चलाई है। इंशाअल्लाह ताला अब कराची के लोग उनकी दुकानदारी चलने नहीं देंगे। गनी साहब, आपने कहा कि अशिया की कीमतों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है, अब आप ये बताएं कि अब पैसा किधर जा रहा है? ये अब ATMs में जा रहा है, जो इमरान खान साहब की ATMs है। और देखें, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। अगर फ़ख्र इमाम साहब असम्बली में खड़े होकर ये कहें कि जी 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई हमें नहीं पता, तो भाई मतलब सबको पता है कहाँ गई है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा होती है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सरबराह कौमी इत्तेहाद पार्टी जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन की मुत्तहदा के मरकज़ बहादराबाद आमद। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन की मुत्तहदा अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात हुई है। सरबराह कौमी इत्तेहाद पार्टी जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन मुत्तहदा के मरकज़ बहादराबाद पहुँचे हैं और जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने मुत्तहदा अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात की है। शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से मंसूब गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी अमानगढ़ में यादगार शोहदा का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक पराचा। शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल से मंसूब टेक्निकल यूनिवर्सिटी अमानगढ़ में आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खराज-ए-दी अकीदत पेश करने के लिए एक परोकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी इंडस्ट्री हुमायूं खान ने वाइस चांसलर जफ़र मोहम्मद खान के हमरा मॉन्यूमेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया, जिसमें इस मौके पर उनका कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियाँ रंग ला रही हैं और पूरे मुल्क में अमन कायम हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने पाक फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया।